जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा डाउट है कि अगर हम पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है? पीजी के किसी भी कोर्स जैसे कि एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी के किसी भी कोर्स में अगर हम एडमिशन ले रहे हैं, तो जब हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है? जैसे कि हम पीजी में एडमिशन लेंगे तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यूजी करना पड़ेगा। तो यूजी का अगर हमारा फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो जब हम हमसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछता है तो वहाँ पर हमें पूछता है टोटल मार्क ऑब्टेन और टोटल मार्क यानी कि आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने में से मिले हैं जिसे हम परसेंट बना सकें। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। तो हमें ऑब्टेन मार्क एंड टोटल मार्क में क्या फिल करना है, क्योंकि हमारा फाइनल ईयर का था, रिजल्ट ही नहीं आया है। जब फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो फिर हम इसमें क्या फिल करेंगे, परसेंट कैसे निकालेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन को आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों जब हम इसकी रूल बुक पर आते हैं तो रूल बुक के 6.1.4 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है कि पाठ्यक्रम जैसा पाठ्यक्रम जिसमें स्नातक से एडमिशन्स होते हैं यानी कि यूजी से पीजी में एडमिशन्स होते हैं, तो ऐसे छात्रों स्नातक अंतिम वर्ष या स्नातक अंतिम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रारंभिक प्रवेश हेतु वार्षिक पद्धति के, अब यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया फाइनल ईयर का तो प्रथम एवं द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर पद्धति का अगर आपका होता है, अगर ईयरली है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, अगर आपका सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रथम से लेकर चतुर्थ या फिर आपका पांचवा, या तो चतुर्थ हो या फिर पांचवा सेमेस्टर हो, ठीक है? पांचवें सेमेस्टर तक के कुल अंकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय आपको फिल करना होगा। अगर आपका ईयरली है तो फर्स्ट ईयर में आपके कितने नंबर आए, सेकंड ईयर में कितने में से कितने नंबर आए, दोनों को ऐड कर लेना यानी कि टोटल कर लेना। ऐसे ही फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में कितने नंबर आए हैं, ठीक है? और कितने में से आए हैं सभी को टोटल कर लेना, और टोटल करने के बाद में फिर आपको जो कितने नंबर मिले हैं, ठीक है, वो तो आपका ऑप्टेंड आ जाएगा, कितने में से मिले हैं वो आपका टोटल मार्क हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से इसमें 15.2 नंबर के पैरा में भी यही बात लिखी गई है कि अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में, जैसा कि देख पा रहे हैं, घोषित न होने की स्थिति में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष एवं प्रथम से चतुर्थ या पंचम सेमेस्टर तक के अंक प्राप्तांकों का प्रतिशत आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लेनी है, सेकंड ईयर की मार्कशीट लेनी है, दोनों के नंबर को ऐड करना है, ठीक है? अब दोनों के नंबर को ऐड कैसे करेंगे, आपको पता है कि मान के चलिए आपको 500 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें से आपके 400 नंबर आ गए, ठीक है? अब एक फर्स्ट ईयर में अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो 500 नंबर का पेपर है, इसमें आ गए आपके 350 नंबर, तो 500 500 1000, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया टोटल मार्क। तो टोटल मार्क यानी कि सेकंड नंबर का कॉलम हो गया। अब 400 300 750 हमारे कितने आ गए, ये हमारा बन गया ऑप्टेंट मार्क। तो टोटल मार्क तो हो गया, पेपर कितने नंबर का है टोटल, पूरा ईयर कितने नंबर का है और कितने में से आए हैं, वो तो हमारा टोटल मार्क है, वो कितने नंबर आए हैं वो हमारा ऑप्टेंड मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका पहला सेमेस्टर 500 का है, दूसरा सेमेस्टर भी 500 का है, तीसरा भी 500 का है, चौथा भी 500 का है और पांचवा सेमेस्टर भी 500 का है। 500 में से हम मान को चलिए सभी में 400 400 400 नंबर मिले हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो 5 सेमेस्टर का कितना हो गया, 1 2 3 4, ये तो हो गया आपके 2500, ठीक है? टोटल मार्क कितना हो गया आपका 2500 हो गया, और ये कितना हो गया 2000, यानी कितने नंबर आए हैं आपके 2000 आए हैं। तो टोटल मार्क में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम फिल करेंगे 2500, क्योंकि हमारे 2500 नंबर है और कितने में से आए हैं, ठीक है? कितने में से आए हैं वो 2500 हो गए और कितने आए हैं 2000, तो ये ऑप्टेंड हो गए। तो इस तरह से आपको फिल करना है। तो बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के नंबर को जोड़ना है अगर आपका फाइनल ईयर का नहीं आया है, थर्ड ईयर है अगर आपका, तो ठीक है। अगर आपका फोर्थ ईयर होता है, मान के चलिए आपका फोर्थ ईयर, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में अगर आपका फोर्थ ईयर का रिजल्ट नहीं है, 4 सालों का अगर है और आपका फोर्थ ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का आपको नंबर डालना पड़ेगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपको ऑप्टेंड मार्क में क्या डालना है, टोटल मार्क में आपको क्या डालना है। अब परसेंट कैसे निकालेंगे, जैसे आप अपना ऑप्टेंड मार्क एंड टोटल मार्क फिल करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपकी परसेंट बन जाती है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना, हो जाएगा आपका। तो उम्मीद कर रहा हूँ सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। वीडियो को शेयर करना, मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।